नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है रैंक निकालना मैट्रिक्स का। रैंक निकालना मैट्रिक्स का पिछली वीडियो में भी तो यही किया था। अगर पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो मैंने शुरुआत में बोला था कि मेरे पास तीन मेथड्स होते हैं। पहला इन्यूमरेशन, दूसरा एक्लन फॉर्म, तीसरा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इन्यूमरेशन हमने कर लिया था। आज का हमारा है यूजिंग एक्लन फॉर्म। इसको मैंने रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके लिखवाया था आपको। ठीक है, चलो जी, आज हम करने वाले हैं यूजिंग एक्लन फॉर्म। ठीक है, दो तरह की फॉर्म्स होती है, देखो, एक तो एक्लन फॉर्म और एक होती है रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, ठीक है। समझते हैं पहले दोनों को एक एक करके, होता क्या है इसमें, कैसे करते कैसे हैं इसको। ठीक है, चलो जी। एक्लन फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में आर ई एफ भी बोल देते हैं। अरे भाई साहब, ई तो दिख गया, एफ भी दिख गया, आर क्या है, इसको रो एक्लन फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म। ठीक है, इसको आर आर ई एफ ऐसे ही बोल देते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, शॉर्टकट। चलो, होता क्या है इसमें, चलो पॉइंट्स अब देखते हैं। पहले एक्लन फॉर्म को समझेंगे, फिर रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी सब एक्लन फॉर्म जैसा ही है। चलो, एक्लन फॉर्म में सबसे पहला पॉइंट, कॉपी और पेन निकालो। अभी तक नहीं निकाला है तो फटाफट से 1 2 3 स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा सेशन। पहला पॉइंट क्या होगा, देखो, जो हमारा मैट्रिक्स होगा ना, जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसमें जो पहली पोजीशन होगी, जो वन वन वाली पोजीशन होगी, उस पे मुझे क्या चाहिए, उस पे मुझे चाहिए वन। पहला पॉइंट क्लियर है। मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा, चाहे 2 इंटू 2 हो, 3 इंटू 3 हो, 4 इंटू 4 हो, n इंटू n, जो कोई भी मैट्रिक्स हो, पहला एलिमेंट हमेशा वन होना चाहिए। बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट देखो, यहां पे वन है, यहां पे वन है। अब नीचे वाली रो में जो पहला वन होगा, नीचे वाली रो में देखो, यहां पे वन है, पहली रो में, पहली रो से नीचे वाली रो में जो पहला वन होगा वो इस वन के राइट हैंड साइड में आना चाहिए। देखो, नीचे वाली रो में जो पहला वन होगा वो ऊपर वाले वन से राइट हैंड साइड में आना चाहिए। बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो लीडिंग non-zero element should be at the right hand side of the leading one above it। ठीक है, बात समझ में आई। अगर देखो, अगर यहां पे वन आ गया तो इसके नीचे वाली जो रो होगी वो इसके राइट हैंड साइड में आनी चाहिए। समझ में आ गई ना। देखो, पहला वन है, उसके राइट हैंड साइड में उससे नीचे वाला, और जो उससे नीचे वाली रो होगी वो इसके राइट हैंड साइड में आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। चलो जी, अब तीसरा पॉइंट, जहां जहां पे मेरा वन आ रहा है, जहां जहां पे मेरा वन आ रहा है उसके नीचे मुझे 0 0 चाहिए। जहां जहां पे मेरा वन आ रहा है उसके नीचे ठीक उसके नीचे उस कॉलम में मुझे 0 चाहिए, और कोई नंबर मुझे वहां पे, और कोई वैल्यू मुझे यहां पे नहीं चाहिए। ठीक है, वन के नीचे हमेशा 0 चाहिए। बात समझ में आई। चौथा पॉइंट, अगर 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 मेरा एक रो में मेरी 2 जीरोस आ रही है, मान के चलते हैं एक रो में मेरी 2 जीरोस आ रही है, तो उसके जो ठीक नीचे वाली रो होगी उसमें मेरी 3 या 3 से ज्यादा जीरोस आनी चाहिए। समझ में आई बात। देखो, अगर इस रो में मेरे पास एक जीरो है तो उसके बिल्कुल नीचे वाली रो में मेरे पास एक से ज्यादा जीरो होनी चाहिए। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। बात समझ में आई। पांचवा पॉइंट, जो मेरे पास रो होगी ना जिसमें सारी की सारी जीरोस है, ऑल जीरो, या इसको जीरो रो भी बोल सकते हो। जीरो रो, जो मेरे पास जीरो रो होगी, मतलब जिसमें सारी की सारी रो में और कोई वैल्यू है ही नहीं, सारी की सारी जीरोस है, वो हमेशा लास्ट रो होगी। मतलब कि अगर मैं यहां पे एक और रो बनाऊं तो 0 0 0 0। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, जीरोस है। कहां पे आएगी, लास्ट में आएगी। अगर ये बीच में कहीं आ गई तो उसको हम शिफ्ट कर देंगे सबसे लास्ट में, तभी वो एक्लन फॉर्म बनेगी। बात समझ में आई। अब यहां पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 5 6 4 3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, डन है। इतनी बात समझ में आई। देखो, दोबारा सुनो, मोटी मोटी चीजें सुनो। देखो, पहला वन हो गया, उसके नीचे 0 हो गई। ठीक है, नीचे वाला जो वन होगा, देखो
पहला शुरुआत हमेशा 0 से होगी, सिर्फ पहली रो है जहां पे पहला एलिमेंट 1 आएगा, उसके नीचे शुरुआत हमेशा 0 से होगी। ठीक है, 0 से शुरुआत हुई, 0 के बाद जो पहला नॉन जीरो नंबर आएगा वो 1 ही होना चाहिए। यहां पे एक और पॉइंट बना लो, एक और पॉइंट बना लो। आफ्टर आफ्टर द लीडिंग जीरोस, आफ्टर द लीडिंग जीरोस इन अ रो देयर शुड बी 1। ठीक है, आफ्टर द लीडिंग जीरोस इन अ रो, आफ्टर द लीडिंग जीरोस इन अ रो देयर शुड बी 1, देयर शुड बी 1, मतलब कि जीरोस के बाद हमेशा 1 ही आना चाहिए और कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये होती है हमारी एक्लेट फॉर्म। और अगर रिड्यूस्ड रो एक्लेट फॉर्म की बात करें तो इसमें सारे के सारे पॉइंट्स सेम रहने वाले हैं, सिर्फ एक पॉइंट यहां पे गड़बड़ कर देगा, जो कि है, देखो यहां पे जो मैंने पॉइंट बोला ना कि 1 के नीचे 0 होनी चाहिए, बस यहां पे क्या हो जाएगा कि 1 के ऊपर भी 0 होनी चाहिए। जहां भी आपका 1 है, अगर उसके ऊपर एलिमेंट्स है तो ऊपर भी 0 होनी चाहिए, अगर उसके नीचे एलिमेंट्स है तो नीचे भी 0 होनी चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 0 0, यहां पे 2 1 0 0, यहां पे लेते हैं 3 4 1 0, यहां पे लेते हैं 4 5 -1, और यहां पे लेते हैं 0। अच्छा ये बताओ एक्लन फॉर्म है कि रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म है? बहुत बढ़िया, ये एक्लन फॉर्म है, ये एक्लन फॉर्म है REF। अगर इसको रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म, अगर डबल REF में कन्वर्ट करना चाहो तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, देखो ये हट जाएगा सारा कुछ, जहां जहां पे 1 है, जहां जहां पे 1 है, सॉरी ये वही, ये सेम नंबर आएगा यहाँ पे सेम नंबर आएगा क्योंकि यहाँ पे तो 1 नहीं है ना। जहां जहां पे 1 है उसके ऊपर और नीचे जीरो। यहाँ पे क्या वैल्यू मैं भूल गया, -4 3, ठीक है, जो भी था यहाँ पे समझ में आ गया। जहां जहां पे 1 है, देखो दोबारा लो एग्जाम्पल, दोबारा लो, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। 3 into 3 का मैट्रिक्स लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 2 3 4, बस ठीक है। बताओ ये एक्लन फॉर्म है कि रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म है? रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म है, डबल REF। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे 1 है उसके ऊपर भी 0 है, उसके नीचे भी 0 है। इस कॉलम में कोई 1 नहीं है तो इसमें 0 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ 0 1 0, यहां पे 2 3 0, अब ये क्या है, ये क्या है, ये भी डबल REF है, ये भी रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म है। अच्छा ये बताओ, यहां पे मैं लेता हूं 1 0 0, ठीक है, 2, यहां पे 1, यहां पे ले लेते हैं 0, चलो 0 ले लेते हैं, यहां पे 3 0 नहीं, यहाँ पे 2 और 0। अच्छा ये बताओ एक्लन फॉर्म है कि रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है? ये एक्लन फॉर्म है, ये REF है, एक्लन फॉर्म है। क्यों? क्यों? क्योंकि 1 के ऊपर 2 है, 1 के नीचे तो 0 है, लेकिन यहाँ 1 के ऊपर क्या है, 2 है, लेकिन बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है। देखो यहाँ पे एक 0 है, इसके नीचे 1 2 3 जीरोस आ गई, पहला एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे जीरोस है, 1 के नीचे जीरोस है, जो सब सारी 0 वाली रो है वो सबसे लास्ट में है, तो बाकी सारी जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो कि रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म को दर्शाता है। वो क्या है, 1 के ऊपर 0 नीचे, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इस वजह से क्या है, एक्लन फॉर्म है। अच्छा अब कंफ्यूजन ये होती है कि रैंक निकालते समय हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्लन फॉर्म में या फिर रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? जी आप बिल्कुल एक्लन फॉर्म में ही कन्वर्ट करो, ठीक है, एक्लन फॉर्म में ही कन्वर्ट करो। अगर ज्यादा संतुष्टि चाहिए, अगर ज्यादा ही आपको मन है लिखने का, तो तब आप इसमें कर सकते हो, नंबर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलो जी पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो जी पहला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन सारे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कैसे कैसे क्या क्या ऑपरेशन लगाना होता है, तो उम्मीद करते हैं आपको वो आते होंगे। बात आती है कि रैंक कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एक्लन फॉर्म में, उसके बाद बताऊंगा रैंक कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, चलो जी पहले इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहला एलिमेंट 1 चाहिए, पहला एलिमेंट 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 के नीचे हमें क्या चाहिए, देखो हमेशा पहले कॉलम से शुरू करना, हमेशा पहले कॉलम से शुरू करना। ठीक है, पहले कॉलम देखो, ऊपर 1 चाहिए, 1 है, नीचे 4 है, 0 चाहिए, उसके नीचे 7 है, 0 चाहिए। देखो R2 में अगर हम ऑपरेशन लगा दे, R2 -4R1, तो यहां पे 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी के साथ साथ R3 में भी अगर ऑपरेशन लगा दे, R3 माइनस का 7 माइनस करना है तो 7R1,
ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है, 7R1। तो इससे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, साइड में हमेशा यहाँ पे ऑपरेशंस अलग से करके देख लो, कभी भी गलती नहीं होगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ऐसे करोगे कभी भी गलती नहीं होगी। R2 क्या है, 4 5 और 6, -4 -4 -4, 1 2 3, ठीक है। अगला R3 क्या है, 7 8 9, -7 -7 -7, 1 2 और 3। चलो जी, मैट्रिक्स बनाओ यहाँ पे, पहला रो एज इट इज, दूसरी रो का ऑपरेशन लगाया, 4 -4 0, ठीक है, 5 -4 2 8 -3, ठीक है, 6 -12 -6। बात समझ में आई। अब देखो R3 पे भी ऑपरेशन लगा है, 7 -7 0, 8 -14, ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 6 माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पे 9 माइनस का 7 3 21, तो 9 10 11 और ये 12 आ गया, तो माइनस का यहाँ पे 12। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखो पहला कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया, पहला कॉलम कंप्लीट कर लिया, अब हमने जाना है सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम में मुझे 1 कहां पे चाहिए, देखो यहां पे 1 है, तो सेकंड कॉलम में ठीक इसके राइट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड, ठीक है, मतलब यहां के -3 पे मुझे 1 चाहिए। क्या करूं, क्या करूं, R2 को मैं डिवाइड कर दूं -3 के साथ, ठीक है। क्या ये ऑपरेशन मैं लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्या 0 पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि 0 और 1 पे कोई फर्क ना पड़े, जो आप पहले से बना चुके हो, जो परफेक्ट कर चुके हो, उस पर फर्क बाद में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, ये ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 0, यहाँ पे -3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे -6 और -12 एज इट इज। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो इस 1 के नीचे क्या चाहिए, इस 1 के नीचे क्या चाहिए, 0 चाहिए। 0 कब आएगा, जब मैं -6 + 6 कर दूं, ठीक है, जब मैं -6 + 6 कर दूं, तो मैं ऑपरेशन यहां पे लगा सकता हूं, R3 = R3 + 6R2, ठीक है। 0 पे कोई फर्क आएगा, इसके ऊपर भी 0 है, कुछ भी लगा लो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मैं इजीली लगा सकता हूं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो जी ऑपरेशन लगाओ यहाँ पे, R3 प्लस का 6R2, R3 क्या है हमारे पास, 0 -6 और -12 प्लस 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 6 6 6, R2 क्या है, 0 1 और 2, ठीक है। चलो जी 0 + 6 0 0, यहाँ पे पहले सारा ये लिख लेते हैं, ऊपर 0 1 2, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, ये हो गया। -6 + 6, ये भी 0 हो गया, बहुत बढ़िया। -12 + 12, देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्या ये रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है, या क्या ये एक्लन फॉर्म है, बताओ बताओ बताओ, ये क्या है, रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म नहीं है, ये रो एक्लन फॉर्म है, क्योंकि इस 1 के ऊपर 2 है, जबकि रिड्यूस्ड वाली में 1 के ऊपर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसको रिड्यूस में करने की जरूरत है, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी करोगे तो यहां से भी डायरेक्ट आप रैंक निकाल सकते हो। देखो बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहले पे 1 है, बिल्कुल है, कंडीशन फुलफिल। 1 के नीचे सभी जीरोस हैं, बिल्कुल है, कंडीशन फुलफिल। जो अगला 1 है वो इसके राइट हैंड साइड है, बिल्कुल है, कंडीशन फुलफिल। जो सारी की सारी रो, जो सारी की सारी रो 0 से बनी हुई है, मतलब कि 0 रो है, वो सबसे लास्ट में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कंडीशन फुलफिल्ड है। ऊपर एक 0 है तो उसके नीचे 3 जीरोस है, ये भी कंडीशन फुलफिल्ड है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये हमारी एक्चुअल फॉर्म है। अब बात आती है कि रैंक कैसे फाइंड आउट करें, यहां से बताओ इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। देखो रैंक वो होता है जो हमारे पास लास्ट में जो एक्लन फॉर्म बन के आई है, उस मैट्रिक्स में जितनी हमारे पास नॉन जीरो रोज होंगी, मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, स्टार बना लो, जितनी हमारे पास नॉन जीरो रोज होंगी उतना मेरे पास रैंक आएगा। देखो नॉन जीरो से क्या मतलब है कि एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो आ गया, एक भी एलिमेंट अगर एक रो में नॉन जीरो आ गया, तो वो पूरी की पूरी रो मेरी नॉन जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 0 0 है तो वो मेरी जीरो रो होगी, वो मेरी नॉन जीरो रो नहीं होगी। अब बताओ इसमें नॉन जीरो कौन सी है, पहली वाली है, बिल्कुल है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो पहली है। दूसरी है 1 और 2 आ रहे हैं जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, तो दूसरी भी है। तीसरी है सारे के सारे जीरो है, तो ये नॉन जीरो नहीं है। मतलब कि कितनी कितनी रोज है नॉन जीरो, 2। तो यहां पे रैंक हो गया, रैंक हो गया 2। क्या बात समझ में आई, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, कुछ नहीं है। देखो
मैट्रिक्स लिया, उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया, जितनी नॉन जीरो रोज थी वो हमारे पास क्या आ गया, रैंक आ गया। ये रो से उसको दर्शाते हैं, मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में भी, ठीक है, रो मतलब रैंक। बात समझ में आई? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत? अरे अभी तो एक ही क्वेश्चन कराया है, अभी दिक्कत कैसे? चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार खुद से, एक बार खुद से ट्राई, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा आंसर है इसका। चलो जी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, एक्लन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। चलो जी कैसे, पहला एलिमेंट क्या चाहिए, वन चाहिए, यहाँ पे क्या है, फोर है, वन को वन इसमें कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, अगर मैं आर वन को, सॉरी अरे मेरा हाथ गंदा हो गया, आर वन को अगर मैं डिवाइड कर दूं फोर के साथ, आर वन को अगर मैं डिवाइड कर दूं फोर के साथ, देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन बाई टू, ये हो जाएगा थ्री बाई फोर। बात समझ में आई? और नीचे क्या रहेंगे, नीचे क्या रहेंगे, एज इट इज, क्योंकि नीचे तो मैंने कुछ ऑपरेशन लगाया ही नहीं। समझ में आई बात? चलो जी अब वन के नीचे क्या चाहिए, जीरो चाहिए, यहाँ पे क्या है, एट है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, आर टू को माइनस कर दे अगर एट आर वन के साथ, देखो आर टू माइनस का एट वन जा एट, तो एट माइनस एट जीरो। बात समझ में? उसके नीचे क्या है, माइनस का टू, क्या चाहिए, जीरो चाहिए, कैसे करेंगे, आर थ्री इक्वल टू आर थ्री, देखो माइनस टू है तो प्लस टू करना पड़ेगा, तो प्लस का टू आर वन। क्या बात समझ में आई? देखो ये ऑपरेशन लगाने आने चाहिए, बड़े ही आसान आसान ऑपरेशन है, प्रश्न करते रहोगे तो आपको बड़ी फटाफट से आपको पता लग जाएगा करना क्या है। चलो जी तो जब ऑपरेशन लगाएंगे, मैंने क्या कहा, साइड में हमेशा लिख लीजिए, आर टू माइनस का एट आर वन, अगला क्या है, आर थ्री प्लस का टू आर वन। देखो आर टू क्या है मेरे पास, एट फोर सिक्स, एट फोर सिक्स, माइनस एट माइनस एट माइनस एट, आर वन क्या है, वन, वन बाय टू, थ्री बाय फोर, ठीक है, आर थ्री क्या है, माइनस का टू माइनस का वन माइनस का 1.5, इसको हम 15/10 लिख लेते हैं, प्लस का टू प्लस का टू प्लस का टू, और आर वन क्या है, वन, वन बाय टू, थ्री बाय फोर। क्या बात समझ में आई? चलो जी लगाओ, वन, वन बाय टू, थ्री बाय फोर एज इट इज, ठीक है, आर टू का ऑपरेशन लगा है, ये वाला लगा है, एट माइनस का एट जीरो हो गया, फोर माइनस का एट, टू फोर जा एट, ये भी जीरो हो गया, क्या बात है, फोर टू जा एट, फोर, अरे थ्री ये क्या कर दिया, सिक्स माइनस का एट इंटू में थ्री बाई फोर, फोर टू जा एट, थ्री टू जा सिक्स, ये भी जीरो हो गया, क्या बात है। अगली रो पे ऑपरेशन लगाया है, बिल्कुल लगाया, माइनस टू प्लस टू जीरो हो गया, ठीक है, यहां से टू से टू कट गया, माइनस वन प्लस वन, ये भी जीरो हो गया, यहां से ये क्या हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन ओवर टू प्लस, यहाँ से टू टू ज फोर, और ये हो जाएगा माइनस फाइव, फिफ्टीन अपॉन में टेन, प्लस का थ्री अपॉन में टू, और यहाँ पे एलसीएम 10 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस फिफ्टीन प्लस का टू फाइव से 10 होता है, और फाइव थ्री से 15 होता है, ठीक है, समझ आ गया? सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है। तो माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन जीरो, क्या बात है, यहाँ पे भी जीरो आ गया। मेरे पास नॉन जीरो रोज कितनी है, क्या ये नॉन जीरो है, बिल्कुल है, क्या ये नॉन जीरो है, बिल्कुल है, अरे नहीं है, क्या ये नॉन जीरो है, नहीं है, कितनी नॉन जीरो है, एक, तो रो कितना आ गया, रैंक कितना आ गया, वन। बात समझ में आई? बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था ये, तो आपके 2 पेज भर देगा ये। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं चलो आपको। चलो जी देखो लास्ट पार्ट होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, आंसर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, मैट्रिक्स दिया है ए और मैट्रिक्स दिया है बी, ठीक है, आपने क्या करना है, पहले ए का रैंक निकालना है, टू है, ये आपने खुद से निकालना है, फिर बाद में चेक करना है कि क्या टू आ रहा है या नहीं, यहाँ पे कुछ आंसर्स मैंने गलत लिखे हैं वो आप सही करके मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। समझ में आ गई बात? चलो ए का रैंक टू है, बी का रैंक यहाँ पे वन मैंने किया है, आपने चेक करना है, फिर आपने क्या करना है, ए और बी को ऐड कर देना है, एडिशन आती है, वन प्लस का वन, फाइव प्लस का वन, फोर प्लस का वन, जीरो प्लस का टू, थ्री प्लस का टू, टू प्लस का टू, टू प्लस का थ्री, थर्टीन प्लस का थ्री, टेन प्लस का थ्री, ठीक है, यहां से ए प्लस बी निकल जाएगा, फिर ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स आएगा आपके पास उसका रैंक फाइंड आउट करना है, मैंने यहाँ पे थ्री लिखा है, आपने बताना है कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है, ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन आती है करनी, अरे बबुआ 154 032 213 और 10 इसके साथ करना है, 111 222 333 का, कैसे करेंगे, इसकी रो इसका कॉलम, वन इंटू वन वन, प्लस का फाइव इंटू टू टू, प्लस का फोर इंटू थ्री 12, इतनी बात समझ लगी। अब इसकी रो ये वाला कॉलम, वन इंटू वन
1 प्लस का 5 इंटू 2, 5 टू 10 प्लस का 4 इंटू 3 12, ऐसे ही इसका इसके साथ सेम ही आने वाला है। ठीक है, फिर इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ यहाँ पे, इस वाली रो का सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे, सेम रो का थर्ड कॉलम के साथ यहाँ पे। अब आ गया, आ गया। ठीक है, ए बी कर लिया। अब इसको उल्टा कर देना, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना। वैसे ही प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का रैंक हमेशा बी ए के इक्वली आएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ए और बी आपका डिफाइंड होना चाहिए, बस ये एक वहां पे कंडीशन होती है। समझ आ गई बात? चलो जी, रैंक्स मैंने साथ में लिख दिए हैं, 1 1 आ रहे हैं। आपने चेक करके बताना है कि क्या सही है या फिर गलत बताया है। चलो, ये क्वेश्चन है, स्टार लगाओ इस पे, इसको रब कर दो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। 1 2 3 मुझे जगह चाहिए, जगह चाहिए। चलो जी, जो क्वेश्चन राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर में आपको दिख सकता है, बड़ी प्यार से दिख सकता है, क्योंकि टीचर्स को ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना पसंद होते हैं कि जहां पे बच्चे अटके। हमने अटकना नहीं है। स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ। क्या पूछा है? मैट्रिक्स दिया है 4 इंटू 4 का, ये लो जी 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स दे दिया। रो बता दिया, रैंक बता दिया कि 3 रैंक है और वैल्यू निकालो बी की। आपने घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना, स्टेप बाय चलते रहो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। चलो जी, पहला 1 होना चाहिए, 1 है, उसके नीचे 4 है, हमने 0 करना है, तो R2 इक्वल्स टू R2 माइनस का 4R1। बात समझ में आई? उसके नीचे B है, चलो B का तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जो वेरिएबल्स है उसको मत छेड़ो, वो अपने बाद में खुद ही छिड़ जाएंगे। ठीक है, उसको मत छेड़ो। B के साथ वाला देखो 2 है, 2 को क्या करना है? देखो 2 के ऊपर यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, 2 के ऊपर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको भी क्या करना होगा? 0 करना होगा। तो क्या करो, R3 को R3 माइनस का 2R1। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, इसको हो गया। अब नीचे यहाँ पे 9 है, इसको भी करना पड़ेगा, तो R4 इक्वल्स टू R4 माइनस का 9R1। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो जी, लगाओ ऑपरेशन एक एक करके। यहाँ पे है R2 माइनस का 4R1, थोड़ी सी दूरी पे लिखते हैं R3 माइनस का 2R1, थोड़ी सी दूरी पे लिखते हैं R4 माइनस का 9R1। चलो जी, R2 क्या है हमारे पास? 4 4 माइनस 3 1, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4, यहाँ पे R1 है 1 1 माइनस का 1 और 0। R3 क्या है? R3 क्या है? B2 2 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। R1 क्या है? 1 1 माइनस 1 और 0। ठीक है, R4 क्या है? 9 9 B3 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 1 1 माइनस 1 0। लगाओ, मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ। 1 1 माइनस 1 0। R2 पे ऑपरेशन लगा है ये वाला, तो 4 माइनस का 4 यहाँ पे 0 हो गया, 4 माइनस का 4 यहाँ पे 0 हो गया, माइनस 3 प्लस का 4 तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 हो गया, 1 माइनस का 0 यहाँ पे 1 हो गया। R3 पे ऑपरेशन लगा है ये वाला, b माइनस का 2 तो b माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला ना खुद छिड़ जाएगा, खुद ही छिड़ जाएगा। चलो, 2 माइनस का 2 0 हो गया, 2 प्लस का 2 2 प्लस का 2 यहाँ पे 4 हो गया, 2 माइनस का 0 2 हो गया। अगला R4 9 माइनस का 9 0 हो गया, 9 माइनस का 9 अगेन 0 हो गया, b प्लस का 9 तो ये b प्लस का 9 हो गया, 3 माइनस का 0 3 हो गया। क्या इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीज समझ में आई? अभी तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था। चलो जी, आगे देखो, आगे देखो। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब क्या करना है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, इसके बाद 0 के बाद यहाँ 1 है, इसके बाद 0 के बाद यहाँ पे 4 है। क्या करना है? 1 लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? कैसे लेके आएंगे कि 0 अफेक्ट ना हो? 0 अफेक्ट ना होने के लिए हम देखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे 0 है, तो ये वाली रो पकड़ लेंगे। ठीक है, तो R3 माइनस 4R2। बात समझ में आई? बात समझ में आई? R3 माइनस का 4R2, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहीं पे कर दे इसको, b माइनस का 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है b माइनस का 2 0 4 और 2 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4। R2 है 0 0 1 1। ठीक है, चलो जी, क्या हो जाएगा इसके बाद? 1 1 माइनस 1 0, यहाँ पे है 0 0 1 1। अगला हो जाएगा देखो, b माइनस का 2 माइनस का 0 तो ये b माइनस का 2 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। 0 माइनस का 0 0 रहेगा, 4 माइनस का 4 0 रहेगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 1 करना था, चलो 0 भी कर सकते हैं। 2 माइनस का 4 2 माइनस का 4 माइनस का 2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में? अच्छा हाँ, देखो 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 देखो, यहाँ पे 4 है, अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता, अगर मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे गलती करने वाला था लेकिन गलती मेरे से हुई नहीं, भगवान ने बचा लिया आपको सही दिशा दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता तो ये देखो, ये 1 और इसके ऊपर भी ठीक 1 है,
मुझे क्या चाहिए, इस वन के राइट हैंड साइड वन। क्या बात समझ में आई, इस वन के मुझे राइट हैंड साइड में वन चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे नीचे कर देता वन तो वो गड़बड़ हो जाती, वो गड़बड़ हो जाती। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे आ गया जीरो। चलो जी, अगला क्या है, जीरो जीरो, बी प्लस का 9 और यहाँ पे है 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे मुझे जीरो करना है। जीरो कैसे करूंगा, जीरो कैसे करूंगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मुझे 3 है तो 3 को मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे R4 माइनस का 3R2। देखो R4 माइनस का 3R2, इसको इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, b प्लस 9 खुद पे खुद छिड़ जाएगा। ठीक है, और ये तो चलो इसका तो रोल ही नहीं है। चलो जी, R4 क्या है, 0 0, b प्लस का 9 और 3 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3। R2 क्या है, 0 0 1 और 1। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसके बाद, ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है 1 1 माइनस 1 0 0 0 1 1, b माइनस का 2 0 0 माइनस का 2। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या है, R4 का ऑपरेशन लगाया, 0 माइनस का 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 0 0 हो जाएगा, b प्लस 9 माइनस का 3 तो ये हो जाएगा b प्लस का 6। ठीक है, 3 माइनस का 3 ये हो जाएगा 0। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। देखो ये हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है, ये हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं चलो इसको भी बना लो, इसको भी बना लेते हैं। क्या बनाए इसको, -2 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको हम, अगर इसको हम -2 से डिवाइड करते हैं, देखो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 1, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा और नीचे 0। चलो कर देते हैं, R3 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड -1, तो ये हो जाएगा 1 1 -1 0 0 0 1 1। ठीक है, यहाँ पे b माइनस का 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी तो -2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 0 0 b प्लस का 6 और यहाँ पे 0। बात समझ में आई। देखो अब ये क्या, ये एक्लन फॉर्म में आ गया, b वाले को छोड़ दो, बाकी सब एक्लन फॉर्म में है, बाकी सब एक्लन फॉर्म में है। देखो अगर यहाँ पे मैं b इक्वल्स टू -6 ले आऊं तो ये पूरी की पूरी रो मेरी जीरो रो बन गई, ये पूरी की पूरी रो जीरो रो बन गई। नॉन जीरो कितनी हुई, पहली दूसरी और तीसरी। रैंक कितना चाहिए, 3। रैंक 3 तभी होगा जब मेरे पास नॉन जीरो रोज 3 होगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई, नहीं आई, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। देखो यहाँ पे b प्लस 6 है, मुझे ये पूरी रो अगर जीरो करनी है, मतलब कि अगर मैं जीरो कर दूंगा तो क्या वो रैंक में पार्टिसिपेट करेगी, नहीं करेगी, तो इसलिए तो जीरो कर रहा हूं। अगर ये पूरी रो मैंने जीरो कर दी तो ऊपर वाली भी नॉन जीरो है, उसके ऊपर भी नॉन जीरो है, उसके ऊपर भी नॉन जीरो है, तो 3 नॉन जीरो है, तो मेरे पास रैंक 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो बी का आंसर मेरे पास क्या आ गया, -6। बहुत ही मुश्किल था क्या, बहुत ही मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखो यार, दोबारा सुन, दोबारा सुन, देखो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया, अभी तक ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे b प्लस 6 है, यहाँ पे b माइनस का 2/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखो b, ये b प्लस 6 को मैंने अगर जीरो बनाना है तो कैसे होगा, b इक्वल टू -6। ठीक है, इसको जीरो बनाना है ना, क्यों जीरो बनाना है, अच्छा क्यों जीरो बनाना है, क्योंकि मुझे रैंक 3 चाहिए, मुझे रैंक 3 चाहिए, और 3 कब आएगा, जब मेरे पास 3 नॉन जीरो रोज होंगी, 4 नहीं, 3 नॉन जीरो रोज होंगी। तो नॉन जीरो मेरे पास पहली तो है ही है, दूसरी भी है ही है, पंगा पड़ रहा है इन दोनों में, पंगा पड़ रहा है इन दोनों में। अगर इसमें मैं बी के साथ कुछ खेला खेलता हूं तो तब भी तो मेरे पास 1 बच रहा है। बात को समझो, अगर यहाँ पे मैं इसको जीरो बना दूं तो यहाँ पे तब भी तो 1 बचेगा, तब भी तो ये नॉन जीरो होगी। बात समझ में आई, तो इससे अच्छा मैं इसको जीरो कर दूं तो बाकी सब तो मेरे पास जीरो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो ये मेरे पास नॉन सॉरी जीरो रो बन जाएगी, ये मेरे पास जीरो रो बन जाएगी जो कि रैंक में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब देखो बी की वैल्यू डालो यहाँ पे देखो -6 प्लस का 2/2 करेगा तो -4/2, ये -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलो बात की बात है, करने की जरूरत नहीं है इसको, बस यहाँ पे लिख देना b को -6 आ गया। अब b को -6 आ गया तो मेरे पास 1 2 3 नॉन जीरो होगी। ठीक है, तो मेरे पास रैंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आई। चलो जी, यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसका रैंक कैसे निकालते हैं यूजिंग नॉर्मल फॉर्म।
बात समझ में आई? चलो चैनल को सबसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनके भी बढ़िया बढ़िया नंबर आने चाहिए। ठीक है, चलो जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वो कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे तरह तरह के क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आते रहेंगे। असाइनमेंट्स भी मैं थोड़ी देर बाद अपलोड करने वहां पे शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, पढ़ते रहें।